अमरीकी ताल्लुकात, पाबंदियाँ और मुतालबात। हमारे साथ वी हैव द बेस्ट पर्सन, डॉक्टर मलिया लोधी, 2 दफ़ा वाशिंगटन एम्बेसडर रह चुकी हैं और हाई कमिश्नर यूके में, प्लस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द यूएन। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक तरफ पाबंदियाँ, दूसरी तरफ मुतालबात है। इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत की भी और सिक्योरिटी की भी इश्यूज़ की बात हमने की आज, जो बहुत अनफॉर्चुनेट एक ट्रेजिडी हुई जिसमें 16 हमारे फौजी शहीद हुए। तो बहरहाल जो पाबंदियाँ और मुतालबात, पाबंदियाँ ऑन द न्यूक्लियर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और मुतालबात जो कोई फॉर्मल तो नहीं है, लेकिन उनके जो नामजद लोग हैं इम्पोर्टेंट, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, फ्री इमरान खान। तो दोनों इश्यूज़ पर वीड लाइक योर ओपिनियन। हाउ डू यू सी दिस पैनिंग आउट? देखिए, जहाँ तक अमेरिकन सैंक्शंस और पाबंदियों का ताल्लुक है, तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। ये कब से लगाते जा रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम और अपनी जौहरी कोशिशें शुरू की 1980 से, उसके बाद तो ये लगातार सैंक्शंस लगाते हैं, एम्बार्गो करते हैं। हमारी इक्विपमेंट एक वक्त पे कॉन्फिस्केट कर ली थी इन्होंने, आपको याद होगा जी। और पिछले 4 साल में ये 6 या 7वीं दफा है कि इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं मिसाइल इशू पे। तो मैं तो पहले ये कहूंगी कि ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक। और इससे हमारा मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए कि जो ये सैंक्शंस हैं ये लगती हैं कि अमेरिकन बिजनेसेस जो हैं वो इन एंटिटीज के साथ कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो हमारा तो इस किस्म का कोई ताउन ही नहीं है अमेरिका के साथ, ना ही किसी मगरबी मुल्क के साथ। सो आई मीन मेरी नजर में तो ये अपने आप को मुतमईन करने के लिए किया है इन्होंने, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है इसका। बिल्कुल ठीक। सो दैट टेक्स केयर ऑफ दैट। अब जो दूसरा मामला है जो कि आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे काफी एक रैंगलिंग शुरू हो गई। जी, मेरा ख्याल है दोनों साइड से ही है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि इतना ज्यादा उस पर फोकस करना मैं मुनासिब नहीं समझती, इसलिए कि हमने तो अभी देखना है कि ट्रंप इंतजामिया अभी तो वो सदर ही नहीं बना। अगले महीने जब वो सदर बनता है उसकी पॉलिसीज क्या होती हैं, उसकी तरजीहात क्या होती हैं। और मैं तो पिछले काफी हफ्तों से ये कहती आ रही हूँ कि पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका की तरजीहात में नहीं शामिल, अमेरिका की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। सो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको अपॉइंट किया है ट्रंप ने टू सर्व इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, वो अगर ट्वीट कर देता है तो वो इनफरादी एक्ट है, इट्स एन इंडिविजुअल एक्ट, और वो किसी इंतजामिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिकॉज वो इंतजामिया बनी नहीं अभी तक, तो रिप्रेजेंट कैसे करेगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इतना उस पर शोर मचाना मुनासिब नहीं है। बेशक। और उसके साथ साथ शायद जो 2-3-4 कांग्रेसमैन वगैरह ने, कांग्रेस वुमन ने कुछ ट्वीट किए हैं, तो अगर हम देखें कि इनके प्रेसिडेंट बाइडेन के वक्त में पता नहीं कितने, कुछ दर्जन लोगों ने ट्वीट किया था कांग्रेसमैन ने, बट इट डिडंट मैटर। वहाँ उन्होंने कहा कि जी को इमरान खान के हवाले से कि जी ये ज्यादती हो रही है, बट आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट रिस्पॉन्ड टू दैट। जी, लेकिन ये इस चीज की निशानदेही जरूर करती है कि पीटीआई की जो लॉबिंग एफर्ट्स हैं वो इफेक्टिव हैं। जो कंग्रेशनल वॉइसेस हमने सुनी है, जाहिर है वो लॉबिंग से ही उसी का नतीजा है। तो उनकी लॉबिंग सीम्स टू बी इफेक्टिव, लेकिन उनके जो मुतालबात हैं वो आप सही कह रही हैं कि वो तो फिर जाहिर है इंतजामिया ने नहीं माने। लेकिन इससे मेरा ख्याल है हमारे लिए जो टेक अवे है वो ये है कि ओपिनियन जो है कैपिटल हिल पे कांग्रेस में, वो खासी पाकिस्तान के खिलाफ हुई है और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हों मुस्तकबिल में, तो मेरा ख्याल है फिर हमें कांग्रेस और कैपिटल हिल पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी, जो इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही। जी, हमने सुना था कि फॉरेन ऑफिस में फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले, इनफैक्ट क्वाइट रिसेंटली, एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज की भी मीटिंग बुलाई जिसमें इन्होंने
डिस्कस किया कि अमेरिका के नई एडमिनिस्ट्रेशन के आने के तैयारी में क्या किया जाए। तो जो आप फरमा रही हैं वहाँ भी यही बात हुई थी। तो जब आप कह रही हैं कि रीच आउट टू देम, ये जो कांग्रेशनल, वहाँ तो मेरा ख्याल है ये कहा गया कि कांग्रेशनल एड्स वगैरह से राब्ता होना चाहिए। तो ये किसका काम है कि ये कॉन्टैक्ट करें? वी हैव एन एम्बेसडर देयर। देखिए, मैं दो चीजें कहूंगी। एक तो ये कि मेरा ख्याल है हमारे जो वजीर खारजा हैं उनको तो दिलचस्पी खास है नहीं खारजा पॉलिसी में। उनका फोकस ज्यादा मुआशी इश्यूज की तरफ जाता है और पता नहीं कितने डजन्स ऑफ कमिटीज वो चेयर कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए जिसका फुल टाइम अटेंशन होना चाहिए। फिर ये स्पोरेडिकली एक मीटिंग बुला ली और फॉर्मर लोगों के साथ, इससे तो पॉलिसी नहीं बनती ना। पॉलिसी है क्या इस वक्त? मुझे तो नहीं मालूम, कम अज कम। दूसरा मैं ये कहूंगी कि हमारी नुमाइंदगी वाशिंगटन में बहुत कमजोर है। मैं समझती हूँ कि उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये तो मुझे कोई इस की कोई सीरियस किस्म की तैयारी नहीं नजर आ रही है। और फिर ये कि अपनी पॉलिसीज क्लैरिफाई करें ना, पहले तो अपनी पॉलिसीज करें। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कि जी इंगेज करने जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि इंगेज किस चीज से करना है आपने। व्हाट इज इट दैट पाकिस्तान हैज टू ऑफर ऐसे वक्त पे जबकि अमेरिकन मिलिट्री विड्रॉल के बाद पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डिमिनिश हो चुकी है, पाकिस्तान की अहमियत कम हो चुकी है वॉशिंगटन की आइज में। सो हमें फिर ये सारी रियलिटीज को सामने रख के एक पॉलिसी बनानी चाहिए। एंड वी नीड अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा जी, आपका ख्याल है डार साहब तो बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, एज यू नो, अभी भी D8 से वापस आए हैं। यू थिंक ही नीड्स टू गिव मोर टाइम टू पॉलिसी मेकिंग? जी, द क्वेश्चन इज कि विजिट्स आर नॉट पॉलिसी। मेरा ख्याल है ये हम कब से इस मिस्टेकन इंप्रेशन में है कि दौरे अगर हो रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त पॉलिसी जा रही है। पॉलिसी तो पॉलिसी होती है ना, दौरे दौरे तो विजिट्स कैन बी रिलेटेड विद पॉलिसी। जी मेरा ख्याल। और आप ये देखिए नसीम, एक पॉइंट और जी, हमने पता नहीं कितने बरस हो गए कि हमने कोई ब्रॉड रिव्यू, एक वाइड रेंजिंग रिव्यू ही नहीं की अपनी फॉरेन पॉलिसी की। दुनिया कितनी तब्दील हो चुकी है। आफ्टर ऑल हमारी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स अमेरिका शुड बी पार्ट ऑफ आवर ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू एंड आर थिंकिंग अबाउट व्हाट आवर पोजीशन इज इन दैट वर्ल्ड। तो वो तो आप जब तक एक वाइड रेंजिंग पॉलिसी रिव्यू नहीं करेंगे तो उस तरह की तो चीज फिर सामने नहीं आ सकती ना। ये तो सारा एड हॉक मामला है। ये रिएक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्टिव और रिएक्टिव है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किया है। बिल्कुल रिएक्टिव है और एड हॉक है, सस्टेन्ड कुछ नहीं है और कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है और स्ट्रेटेजिक विजन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं है हमारी खारजा पॉलिसी की। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। नाज़रीन क्या कह रही है? वो कह रही है एक प्रोएक्टिव तरीके से आप अपनी जो एक स्ट्रेटेजिक विजन है उसको रिव्यू करें इस नई इन्वायरमेंट में, बदलती हुई इन्वायरमेंट में। और उनके कहने के मुताबिक ये 2-4 ट्वीट्स इधर से आना, सैंक्शंस लगना, उस पर रिस्पॉन्स करना काफ़ी नहीं है। और पाकिस्तान विल हैव टू फोकस मोर सीरियसली कि उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या होनी चाहिए और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।